नमस्कार सभी को। दशकुमार चरितम जिसके अंतर्गत विस्तृत चरितम इसकी चर्चा हम कर रहे हैं और उसके अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं कि विहार भद्र जो कि अनंत वर्मा का एक सेवक है, उसने जो मंत्री के द्वारा उपदेश दिया गया था, मंत्री वृद्ध जो है उसके द्वारा उपदेश जो दिया गया था उसके विरोध में बहुत सारी बातें कही कि एक राजा को अर्थशास्त्र का पालन करते हुए, दंड शास्त्र का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर उस तरीके से जीवन व्यतीत किया जाए तो सुख भोगने के स्थान पे दुख ही होता है। इसलिए वो ये कह रहा है कि अ, उन सब शास्त्रों में पढ़ने अ, को पढ़कर अथवा पढ़ने में बहुत अधिक यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी दंड नीति या जितना व्यवहार अर्थशास्त्र से संबंधित हमें जानना चाहिए, आवश्यक है, उतना तो उसने अंतिम बात कही थी कि लोकतः एव सत्तः। वो तो हमें लोक व्यवहार से ही समझ में आ जाता है, उसके लिए बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी बात को और भी आगे बढ़ाते हुए वो और कुछ दूसरे प्रकार का कटाक्ष कर रहा है। कह रहा है, ये भी उपदिशन्ति। अब अभी तक तो सिर्फ जो पढ़ने वाले लोग थे कि भाई शास्त्र पढ़ना चाहिए, उनका एक प्रकार से कटाक्ष किया था। अब जो कहते हैं कि ये अभी उपदिशन्ति, जो इस प्रकार का उपदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं कि एवं इंद्रियाणि जेतव्यानि, कि इन एक राजा को एवं इंद्रियाणि जेतव्यानि, एवं अर्थात इस प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियों को जेतव्यानि जीतना चाहिए, है ना। राजा के लिए ये भी कर्तव्य बताया है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आगे आ भी रहा है, ये अरिषड वर्ग की चर्चा भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अर्थशास्त्र में देखने को मिल जाएगी। अरिषड वर्ग मतलब अरि अर्थात होता है शत्रु, षड मतलब होता है छह, और छह शत्रुओं का समूह, काम क्रोध लोभ मोह, और इस प्रकार से छह शत्रु वहां पे गिनाए गए हैं। ठीक है। तो एवं इंद्रियाणि जितव्यानि, इस प्रकार से इंद्रियों को जीतना चाहिए। एवं अरिषड्वर्ग त्याज्य, और जो अरिषड्वर्ग है, शत्रुओं, छह शत्रुओं का जो समूह है, छह शत्रु वस्तुतः बाहर के कोई नहीं, अपने अंदर के ही जो चित्त के मनोविकार हैं उनको कहा, काम क्रोध इत्यादि को। तो एक राजा को कहा है कि इन अरिषड वर्ग को भी त्याज्य, इनका त्याग कर देना चाहिए, इन पर विजय प्राप्त करके रखना चाहिए। अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो इन छह जो शत्रु हैं, छह जो अरिषड वर्ग है, इसकी चर्चा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरण देकर की गई है कि अरिषड वर्ग को नहीं त्यागने की वजह से किस किस राजा की हानि हुई, अरिषड वर्ग पर विजय प्राप्त करने से किस किस राजा की उन्नति हुई। ऐसे 12 उदाहरण आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं किस प्रकार एवं अरिषड वर्ग त्याज्य, अरिषड वर्ग को त्यागना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए। सामादि उपाय वर्ग स्वेषु परेषु च अजस्रम प्रयोज्य, और क्या करना चाहिए, साम आदि जो उपाय वर्ग हैं, उपाय मतलब किसी कार्य को साधन करने के, कार्य को सिद्ध करने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, साम आदि। तो साम आदि से साम दाम दंड भेद, जो चार उपाय कहे गए हैं, तो उन चार उपायों को स्वेषु परेषु, अपने लोगों में और दूसरे लोगों में, शत्रुओं में भी, अजस्रम प्रयोज्य, निरंतर प्रयोग करना चाहिए। अभी ये बातें वो उसको उपदेश दे नहीं रहा है कि ऐसा करो, है ना। ये जहां से इन्वर्टेड कॉमा चल रहा है, तो ये तो उन किसी अन्य लोगों का जो उपदेश राजाओं को दिया जाता है, इस प्रकार का, ये उस उपदेश को बता रहा है। और ये उपदेश भी मिथ्या है, झूठा है, ऐसा वो आगे प्रतिपादित करेगा। तो इंद्रियों को कैसे जीतना चाहिए, अरिषड वर्ग का त्याग करना चाहिए, सामादि का प्रयोग करना चाहिए, और संधि विग्रह चिंतया एव नेयः कालः। ये संधि विग्रह इत्यादि वही हैं जो हमने कहा था कि राजनीति के साथ के जो छह गुण बताए हैं, संधि विग्रह यान आसन इत्यादि, उन्हीं की बात है कि संधि विग्रह यान आसन इत्यादि की चिंता करने में ही नेयः कालः, कालः नेयः, काल को व्यतीत करना चाहिए, सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचना चाहिए। स्वल्पोपि सुखस्य अवकाशो न देयः, स्वल्पः अपि थोड़ा सा भी, सुखस्य अवकाशः न देयः, सुख का अवकाश, सुख को अवकाश नहीं देना चाहिए। अर्थात राजा को निरंतर कुछ ना कुछ कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या, अपनी इंद्रियों को जीतना, अपने समय को सिर्फ राज्य के बारे में ही सोचने में लगाना, इन सब चीजों में ही व्यतीत करना चाहिए। उसे स्वयं के सुख के लिए बिल्कुल भी अवकाश नहीं देना चाहिए। ऐसा ये उपदिशन्ति, ऐसा जो लोग उपदेश करते हैं, ध्यान रखना, ऐसा जो लोग ये उपदिशन्ति, ऐसा जो लोग उपदेश करते हैं, वे लोग कैसे हैं। तो कहा कि तैः अपि एभिः मंत्री बकैः
युष्मत्तः चौर्यार्जितं धनम दासी गृहेषु एव विच्यते। ये जो उपदेश दिया जाता है उस ऊपर जिस प्रकार का उपदेश बताया, ये किन के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे शब्द आया है मंत्री बकई। मंत्रियों को बक अर्थात बगुला कहा है। ऐसा उपदेश देने वाले जो मंत्री हैं उनको बगुला कहा। अब व्यंग्यात्मक रूप से ही समझिए कि क्योंकि बगुला जो है बाहर से दिखने में बड़ा ही शांत और सन्यासी तरीके का दिखता है, एक पैर पर खड़े होकर पानी में तपस्या कर रहा होता है, लेकिन समय आने पर पता चलता है कि वह एक पैर पर खड़े होकर तपस्या मछली को आकर्षित और मछली को पकड़ने के लिए कर रहा था। तो यही आक्षेप वह जो कुमार सेवक विहारभद्र है वो उन मंत्रियों पर लगा रहा है जो इस प्रकार का उपदेश देते हैं कि वो वास्तव में बाहर से आपको ऐसा उपदेश देते हैं, अंदर वे स्वयं भी इस बात का पालन नहीं करती, इसलिए उसने उन मंत्रियों को मंत्री बकई ही मंत्री रूपी बगुला कहा है। तो कहा कि तई ही तथ उन तई ही अपी ए भी मतलब इन तई ही मतलब उन। तो संबंध बिठाने के लिए कि उस प्रकार का उपदेश जिन मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है, ये भी मंत्री भी कई ऐसे ये जो मंत्री रूपी बगुले हैं, इन्हीं के द्वारा वास्तव में क्या किया जाता है, ये आपको उपदेश नहीं देते हैं, क्या करते हैं। युष्मत्तः चौर्यार्जितम धनम। युष्मत्तः, युष्मत शब्द है और उसमें तह लगा, तसल प्रत्यय लगा दिया, युष्मत्तः आपसे चौर्यार्जितम धनम, चोरी के द्वारा अर्जित जो धन है, मतलब आपको उपदेश दे देकर और आपसे ही चोरी करके, एक तरफ तो आपको उपदेश दे रहे हो पर आपसे ही चोरी कर रहे हैं, इसलिए उन मंत्रियों को बगुला कहा। तो आपके आपसे ही चोरी किया गया जो धन है वो दासी गृहेषु एव भुज्यते। जा करके उस धन का प्रयोग कहाँ करते हैं, दासी गृहेषु, एक प्रकार से वेश्यालय में, है ना, वेश्याओं पर उस धन को खर्च कर कर उन दासी गृहों में ही उस धन का वो भोग करते हैं, इसलिए उनका उपदेश झूठा है, ऐसा समझना चाहिए। ये चैते वराका, और ये बेचारे कौन हैं, मतलब ये जो मंत्री रूप के बगुले हैं, उनको बेचारा कह रहा है कि ये बगुले कौन हैं, क्या कार्य करते हैं। ये तो कहा कि ये भी मंत्र कर्कशाह तंत्र कर्ताराः शुकांगी रस विशालाक्ष बाहुदंती पुत्र पराशर प्रभृतयः तैः किमरिषड्वर्गोजितः हितं वा तैः शास्त्रानुष्ठानम्। कह रहा है कि केचा इति वराका, और ये जो बेचारे लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया है, क्या ये जिस तरीके का उपदेश देते हैं क्या इन्होंने वो सारे कार्य किए। ये भी जो ये लोग जिनके ऊपर अभी हमने बात की, कैसे हैं कि मंत्र कर्कशाह, जो मंत्र जिनके कर्कश है ना, बड़े ही पूजा पाठ किए फिरते हैं, पूजा पाठ में जिस प्रकार का उच्चारण ये लोग करते हैं, वेद मंत्र इत्यादि का उच्चारण करते हैं, वो कह रहा है कि मंत्र बड़े ही कर्कश हैं जिनके। तो वो कह रहा है कि मंत्र ही सुनने में ही जिनके मंत्र कठोर हैं तो उनका फल अच्छा कैसे हो सकता है। तो जो मंत्र जिनके कर्कश हैं, तंत्र करता रहा, और जो तंत्र किया करते हैं, तंत्र यहाँ पे वो भूत विद्या वाला तंत्र नहीं, तंत्र अर्थात एक प्रकार से प्रपंच जो किया करते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, कह सकते हैं कि षड्यंत्र जो किया करते हैं। तो ये जो मंत्री लोग हैं जो आपको इस प्रकार का उपदेश देते हैं, ये मंत्र कर्कश हैं, तंत्र करता है, और कुछ नाम भी उसने गिनाए। अब ये जो नाम है देखो, शुक, अंगिरस दूसरा नाम हुआ, विशालाक्ष तीसरा नाम हुआ, बाहुदंती पुत्र ये एक ही नाम है, बाहुदंती के पुत्र, लेकिन उस व्यक्ति को बाहुदंती पुत्र नाम से ही जाना जाता है। फिर पराशर, ये सभी जो हैं नीति क्षमा करें अर्थशास्त्रकार ही हैं। भी हम वर्तमान में सिर्फ अर्थशास्त्र के कर्ता के रूप में, या प्रचलित अर्थशास्त्र जिसका है उस रूप में हम सिर्फ चाणक्य को जानते हैं, लेकिन चाणक्य से पहले इन लोगों के द्वारा अर्थशास्त्र लिख दिया गया था। स्वयं चाणक्य ने इन सभी लोगों के मत का प्रतिस्थापन अथवा मत का उद्धरण अपने उस अर्थशास्त्र में दिया है। तो कह रहा है कि ये सभी जो नीति के करने वाले, जो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले शुक, अंगिरस, विशालाक्ष, बाहुदंती पुत्र, पराशर प्रभृतयः, पराशर इत्यादि ये जो मंत्र कर्कश और तंत्र कर्ता लोग हैं, किम अरिषड्वर्गो जितः, क्या इन लोगों ने अरिषड्वर्ग को जीता है, क्या वास्तव में इन लोगों ने काम क्रोध लोभ इत्यादि को जीत लिया था। कृतम बात ही शास्त्रानुष्ठानम, और जो उन बातें उन्होंने उन शास्त्रों में लिखी हैं, कृतम वा, क्या उन लोगों ने उन शास्त्रों की बातों का अनुष्ठानम कृतम, क्या उस वास्तव में उस बात का पालन किया है।
कहने का तात्पर्य कि इन लोगों ने भी उस बात का पालन नहीं किया। ये लोग भी क्रोध किया करते थे, लोभ में पड़ा करते थे, काम किया करते थे। तो उनके द्वारा रचे हुए शास्त्रों को पढ़ने की या मानने की आवश्यकता नहीं है। आगे वो कह रहा है कि तैरपि ही प्रारब्धेषु कार्येषु दृष्टे सिद्ध सिद्धि। कह रहे हैं कि और क्यों, इस बात में क्या प्रमाण है कि उन्होंने उस शास्त्र का अनुष्ठान नहीं किया। कह रहा है कि तैहि अपि ही, उनके द्वारा प्रारब्धेषु कार्येषु, जो कार्य उन्होंने प्रारंभ किए, उनमें दृष्टे सिद्ध सिद्धि, सिद्धि असिद्धि दो शब्द हैं, और दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा तो द्विवचन लिखा हुआ है, इसलिए दृष्टे ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है। सिद्ध सिद्धि दृष्टे, कि उन लोगों ने जो भी कार्य किए उसमें सिद्धि दृष्टा असिद्धि च दृष्टा, कुछ कार्य उनके सिद्ध होते हुए भी दिखाई देते हैं और कुछ कार्य उनके भी असिद्ध हुए। तो जिन लोगों ने राजा की सफलता के लिए ही इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, अगर उन लोगों ने स्वयं ही उन शास्त्रों का पालन किया होता तो उनके सारे कार्य सफल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कुछ कार्य सिद्ध दिखाई देते हैं, कुछ कार्य असिद्ध दिखाई देते हैं। इसी से ज्ञात होता है कि उन शुक, अंगिरस, विशालाक्ष, बाहुदंती पुत्र पराशर इत्यादि ने भी अरिषद वर्ग को नहीं जीता था। उन्होंने भी जिन शास्त्रों को लिखा, उन शास्त्रों का अनुष्ठान, उन शास्त्रों का पालन उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, इसलिए आपको भी उसमें उस प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और भी आगे वो बात कह रहा, कुछ बातें कह रहा है, और ये बातें आपको अपने आसपास अ, भी देखने को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेंगी। क्या लिखा हुआ है देखिए, पठन्तश्च अपठद्भिः प्रतिसन्धीयमाना बहवः। कह रहा है पठन्तः बहवः, बहवह मतलब बहुत सारे, पठन्तः मतलब पढ़ाई करने वाले लोग, जिन्होंने इस अर्थशास्त्र को पढ़ा है, जिन्होंने इस दंड नीति या नीति शास्त्र को जिन्होंने पढ़ा है, ऐसे बहवह बहुत सारे लोग अतिसंधीयमानाः, अतिसंधीयमान मतलब ठगे जाते हैं। किन के द्वारा ठगे जाते हैं? तो यहाँ से निकलेगा अपठद्भिः, जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है ना। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हमारे और आप जैसे लोग किताबों में घुसे रहते हैं, और आजकल कोई चाय बेचने वाला जो है वो देश दुनिया में फेमस हुआ घूमता रहता है। ये तो यही बात वो कह रहे हैं कि पठंतः च, पढ़ाई लिखाई करने वाले बहुत से लोग अपठत भी, अनपढ़ गवारों के द्वारा प्रतिसंधीयमाना, अर्थात ठगे जाते हुए देखे जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से बहुत अधिक लाभ होता नहीं है, इसलिए आपको अर्थशास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे वो उसको और कुछ बात बता रहा है कि आपको पढ़ाई करनी ही क्यों है, आप शास्त्र में इतना दिमाग लगाने के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं, आपको जो भी चाहिए वो सब आपके पास है। क्या कह रहा है? ननु इदम उपपन्नम देवस्य, ननु मतलब यहाँ एक प्रकार से वो प्रश्न पूछ रहा है, ननु इदम उपपन्नम देवस्य, देवस्य अर्थात देव के लिए, आपके लिए, ननु इदम उपपन्नम, उपपन्न मतलब होता है ठीक, इदम उपपन्नम किम, ये क्या यह ठीक है? आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं, अभी वो आगे सारी चीजें बताएगा कि ये सारी चीजें आपके पास हैं, तो फिर इतना परिश्रम करना क्या आपके लिए ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? तो कह रहा है यदि, तो क्योंकि आपके पास क्या है, सर्वलोकस्य वंद्या जाति, आप ऐसे जाति में, ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जो कि कैसी है, वो जाति कैसी है? तो कहा सर्वलोकस्य वंद्या, सारा लोक जिसकी वंदना करता है, जिसको नमस्कार करता है, ऐसे कुल में आप उत्पन्न हुए। अयात यामम वयः, और आपका जो वयः अर्थात जो आपकी उम्र है वो अभी कैसी है? अयात यामम, याम मतलब होता है एक अंतिम अवस्था को प्राप्त होना, एक चरम अवस्था को प्राप्त होना, और अयात यामम मतलब जिसने अभी, देखो या धातु गमन करने अर्थ में है, यात मतलब जाना या प्राप्त होना, और अयात मतलब नहीं प्राप्त हुआ है, नहीं पहुंचा है वहां तक। तो आपकी जो उम्र है वो अभी याम तक, मतलब अंतिम अवस्था तक अयात नहीं पहुंची है, मतलब आप अभी जवान हैं। तो अयात यामम वयः, और दर्शनीयम वपुः, आपका जो शरीर है, जो कांति है आपके शरीर की, वो दर्शनीय, देखने योग्य है, जवान है आप। अपरिमाणा विभूति, और आपके पास जो विभूति है, जो धन और ऐश्वर्य है, वो भी कैसा है? अपरिमाणा, अत्यधिक, जिसका कोई परिमाण नहीं है, ऐसा ऐसी आपके पास विभूति है। अब यहाँ मेरी एक और बात मानना, आप सभी लोग सुकना शुभ देश आपने शायद पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले हैं, पता नहीं।
लेकिन आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में से किसी एक कोर्स में ही है, और उसकी प्रारंभिक मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे पैराग्राफ की ही प्रारंभिक पंक्तियां पढ़ना। वहां पे इन्हीं चार बातों को लेकर बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी हुई है। उनकी तो शायद मुझे याद नहीं आएगी। अभिनव यौवनत्वम गर्भेश्वरत्वम, दो शब्द तो आ गए मुझे याद। अभिनव यौवनत्वम गर्भेश्वरत्वम, इस प्रकार से चारों ही चीजें उन्होंने गिनाई। अभिनव यौवनत्व मतलब नई नई जवानी, गर्भेश्वरत्व मतलब गर्भ से ही जिसके ऐश्वर्य है, जिसकी बहुत ज्यादा संपत्ति है, ठीक है, और जिसका कुल भी ऊंचा है, और जिसके पास ये अपरिमाणा विभूति, इसको भी अलग अलग शब्दों में वहां पे कहा। तो यही चार चीजें उन्होंने वहां पे गिनाई और कहा कि इनमें से एक एक चीज भी अनेकानेक अनर्थों का कारण होती है। फिर जिसके पास ये चारों चीजें हों, उसका तो क्या ही होगा। तो वहां बिल्कुल यही चार चीजों को अनर्थ परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया कि इनमें से अगर किसी, सही बात भी है, किसी व्यक्ति के पास अगर गर्भेश्वरत्व, जन्म से ही बहुत ऐश्वर्य हो, अ, बड़े बाप का बिगड़ी औलाद जैसे हम कहते हैं, इस तरीके के उदाहरण देखने में आते हैं। तो कह रहे हैं कि एक एक चीज जो है वो अनर्थों का कारण होती है। फिर जिसके पास चारों हो उसके तो अनर्थ का क्या ही कहना। ठीक है। वहां भी इसी प्रकार का प्रसंग है कि अ, सुकनास जो है वो मंत्री है, और उसके द्वारा चंद्रापीड़ जो है उसको उपदेश दिया जा रहा है। तो चंद्रापीड़ भी इसी की तरह राजकुमार है, वह भी जवान है, उसकी भी उसका सुंदर रूप है, उसके पास भी अप्रतिम वैभव है। तब सुखनास उसको कहता है कि जो चीजें आपके पास हैं, इनमें से एक एक चीज है वो अनर्थ का कारण बनती है। आपके पास तो चारों हैं, तो ऐसा क्या होगा, आपका क्या होगा, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसा कह के वो पूरा उपदेश अपना प्रारंभ करता है, और वही चार चीजें यहाँ पर वो उस राजा को, नंद वर्मा को, एक प्रकार से चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए कह रहा है कि आपके पास तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ये सारा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें हैं, तत् इसलिए सर्वाविश्वास हेतुना सुखोपभोग प्रतिबंधिना बहुमार्ग विकल्पनात् सर्वकार्येषु अमुक्त संशयेन तंत्रावापेन माँ कृथा वृथा। तत् इसलिए सर्वम, इस सब को जो ऊपर हमने गिनाया ना कि आपका उच्च कुल है, आप भी अयातयाम उम्र में है, अर्थात जवान है, और आपका अच्छा शरीर है, आपके पास ऐश्वर्य है, तत्सर्वम इस सभी को माँ कृथा वृथा, इनमें से वृथा व्यय है, कृथा जो है वो क्रियापद है। माँ वृथा कृथा, आप वृथा नहीं करिए, व्यर्थ मत गवाओ। अब ये आप लोग बताइएगा कि यहाँ वृथा किस प्रकार का प्रयोग है। जब नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं कल बताऊंगा कि ये कृथा किस प्रकार का प्रयोग है। आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि उपाध्याय वरिष्ठ में, तो आप बता सकते हैं माँ शब्द के अ, संदर्भ में यहाँ कृथा किस प्रकार से प्रयोग हुआ है। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया होगा कि तत्सर्वम, उस सब को, वृथा माँ कृथा, व्यर्थ मत करो। किसमें व्यर्थ मत करो, तो कहा तंत्र अवापेन, तंत्र के अभाव, अभाव मतलब प्राप्त करना, तो तंत्र को प्राप्त करने के लिए अथवा तंत्र को प्राप्त करने के इस परिश्रम में वृथा माँ करना। तंत्र मतलब यही अ, दंड नीति इत्यादि का जो तंत्र है, उसके अभाव मतलब प्राप्त में। वो तंत्र का अभाव भी कैसा है, तो कहा जो कि तंत्र अर्थात अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना कैसा है, सर्वाविश्वास हेतुना, सभी के अविश्वास का हेतु है। ये बात पहले स्पष्ट वो कर चुका है कि राजा जब अर्थशास्त्र पढ़ लेता है तो अपने सगे संबंधियों में विश्वास नहीं कर सकता। तो कहा सर्व अविश्वास का जो हेतु है ऐसा तंत्र, और कैसा है वो तंत्र, सुखोपभोग प्रतिबंधिना, सुख के उपभोग का प्रतिबंधक है। अर्थात वो भी उसने ऊपर स्पष्ट कर दिया कि अगर राजा अर्थशास्त्र का पालन करते हुए चले तो आठों प्रहर में उसको बंद कर रहना पड़ता है, तो अपने सुख का उपभोग नहीं कर पाता, उसके सुख के उपभोग का प्रतिबंध हो जाता है। तो इसलिए उस तंत्र को क्या कहा, सुख के उपभोग का प्रतिबंधक। और कैसा है वो तंत्र, कि बहुमार्ग विकल्पनाथ, जब कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र पढ़ लेता है तो उसके दिमाग में एक कार्य को करने के अनेक मार्ग सूझने लगते हैं। बहुमार्ग का उसके पास विकल्प उत्पन्न हो जाता है कि भाई अ, जैसे उसमें ही हमने देखा था कि भाई चाणक्य ने अन्य के धन का हरण करने के कितने, शायद 40 थे, इतने उपाय दिखाए हैं, लेकिन लोग अपने तरीके से उसको हजार तरीके से कर लेते हैं। तो ऐसे ही तंत्र विद्या को अथवा उस अर्थशास्त्र को पढ़ने से
बहुमार्ग विकल्पनात्, बहुत से मार्गों का विकल्प उत्पन्न हो जाता है कि हम ऐसे भी इस कार्य को कर सकते हैं, ऐसे भी इस कार्य को कर सकते हैं। और ऐसे कार्य कर ऐसा हो जाने से क्या हो जाता है, सर्व कार्येषु अमुक्त संशयेन, सारे ही कार्यों में, देखो मुक्त संचय मतलब कि संशय से मुक्त होना, कि यह कार्य मेरा सिद्ध हो ही जाएगा। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि यह भी कर सकता हूँ, यह भी कर सकता हूँ, यह भी कर सकता हूँ, तो आप सारे ही कार्यों में कैसे होते हैं, अमुक्त संशय, किसी भी कार्य में आपका संशय मुक्त नहीं होता है, छूटता नहीं है, अर्थात सारे ही कार्यों में आपको संशय बना रहता है। तो ऐसा जो तंत्र है, जो कि सभी अविश्वास का हेतु है, सुख का प्रतिबंधक है, और सारे ही कार्यों में संशय उत्पन्न करने वाला है, ऐसे तंत्र के प्राप्त करने में तत्सर्वम, इन सारी चीजों को वृथा मात्र था, व्यर्थ मत कीजिए। और भी बता रहा है कि आपकी आपको किस बात की कमी है। भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ क्या क्या है। कह रहा है संति ही ते, ते मतलब तब आपके पास, संति है, क्या क्या है, दंती नाम 10 सहस्राणि, दंती, दंतम अस्ति अस्य, इस व्युत्पत्ति के अनुसार दंती कहा जाता है हाथी को। तो दंती नाम, हस्ती नाम 10 सहस्राणि, अर्थात 10,000 हाथी आपके पास है। हया नाम लक्षत्रयम, है बोलते हैं घोड़े को। तो आपके पास घोड़े कितने हैं, लक्षत्रयम, 3 लाख घोड़े आपके पास हैं। अनंतम च पादातम, और जो पादातम अर्थात पैदल जो सेना है वो अनंतम, उसका तो कोई गिनती नहीं है, इतनी पैदल सेना है आपके पास। अपि च पूर्णानि एव हेमरत्नैः कोशगृहाणि, और भी कोशगृहाणि, हमारे जो कोश ग्रह हैं, हमारा जो खजाना है, वो हेमरत्नैः पूर्णानि, हेम अर्थात होता है स्वर्ण और रत्न, स्वर्ण और रत्न से पूर्णानि भरे हुए हैं। सर्वश सर्वश्च एषः जीवलोकः समग्रम अपि युगसहस्रम भुञ्जान न ते कोष्ठकाराणि रेचयिष्यति। कह रहा है कि हमारे पास इतना स्वर्ण और इतने हीरे हैं कि सर्वः च एषः जीवलोकः, कि ये जो पूरा जीवलोक है, अर्थात हमारा जो पूरा राज्य है, ये पूरा राज्य, समग्रम अपि, पूरा ही जो राज्य है ये, अगर युग सहस्त्रम, युगों का सहस्त्र, अर्थात हजारों युगों तक, भुंजाना, अगर उस कोष में से, उस खजाने में से हमारा जो पूरा जीवलोक है, जीवलोक से हम पूरा 3 लोक मत समझना, जीवलोक से तात्पर्य हमारा जो राज्य है, उस राज्य के अगर हमारे सारे लोग युग सहस्त्रम, हजारों युगों तक, भुंजाना, भोग करते रहे, नाते कोष्ठागाराणि रेचयिष्यति, फिर भी आपका जो कोष्ठागार है, कोष्ठागार अर्थात कोष्ठागार यहाँ पे अन्नागार भी आप समझ सकते हैं, सिर्फ खजाने की बात नहीं, कोष्ठागार वैसे होता है अन्नागार। तो हमारे अन्नागार में इतना अन्न है कि अगर हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक भी पूरा जो हमारा राज्य है, वो अगर उसको भुंजाना, उसका भोग करता रहे, तब भी हमारे जो कोष्ठागार हैं, ना रही क्षति, वो खाली नहीं है। किमिदम अपर्याप्तम यद अन्यार्जित आयासः क्रियते, किम इदम अपर्याप्तम, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, किम इदम अपर्याप्तम, क्या ये आपको अपर्याप्त लगती हैं। क्यों, यद अन्यत अर्जित आयासः क्रियते, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि अन्य अर्जित, अन्य चीजों को अर्जित करने का आयास मतलब प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको ये चीजें अपर्याप्त लगती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी चीजें हमारे लिए काफी सफिशियंट है, पर्याप्त है, आपको इससे और अधिक अर्जित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और ये लाइन अंडरलाइन करना, आगे आने वाली, मैंने एक आध बार कभी आपको सुनाई भी होगी। जीवितम ही नाम जन्मवताम चतुःपंचाप्य हानि, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है जीने के हैं 4 दिन। देखिए, जीवितम मतलब जीवन, कितने दिनों का है, जन्मवताम, जन्मवताम मतलब जन्म लेने वाले हम सभी जो प्राणी हैं, हम प्राणियों का जो जीवन है, वो कितने दिनों का है। तो कहा चतुः पंच अपि अहानि, सिर्फ 4 या 5, अहन, अहन मतलब होता है दिन, तो 4 और 5 दिन का ही हमारा जीवन है। इस 4-5 दिन के जीवन को क्यों इन व्यर्थ के ग्रंथों को पढ़ने में व्यर्थ गंवाते हो। ठीक है, तो जीवितम ही नाम जन्मवताम चतुःपंचाप्यहानि, अर्थात जीने के हैं 4 दिन। तत्रापि भोग योग्यम अल्पाल्पम वयः खंडम, और उन 4-5 दिनों में भी, तत्रापि अर्थात उन 4-5 दिन के जीवन में भी, भोग योग्यम, वास्तव में जिसमें भोग किया जा सकता है, ऐसा अल्पाल्पम वयः खंडम, ऐसा वयः खंड, ऐसे हमारे वयः मतलब उम्र का, खंड मतलब टुकड़ा, उम्र का हमारा भाग,
अल्पाल्प बहुत छोटा सा है, क्योंकि 4-5 दिन का अगर जीवन माना जाए तो समझ लीजिए 2 दिन तो गए आपके बचपन में, 2 दिन जाएंगे आपके बुढ़ापे में, 1 दिन बचा आपके जवानी का। तो कह रहा है कि वहां भी अर्थात 4-5 दिन के जीवन में भोग योग्य जो वयः खंड है वो अल्प में भी अल्प है, बहुत थोड़ा है। अपंडिताः पुनर्जयन्तः एव ध्वंसन्ते। और ऐसे में इन 4-5 दिन के जीवन में जो अपंडित लोग, पंडित लोग नहीं है, पढ़े लिखे, पंडित का मतलब कि जो बातें मैंने आपको सिखाई ये बातें जो लोग नहीं जानते उन्हें ये पंडित कह रहा है। तो जो पंडित लोग होते हैं वो जयंता एव ध्वंसन्ते, वो तो जन्म लेते हैं और ध्वंसन्ते मर जाते हैं। शास्त्र पढ़ने वढ़ने में उनका जीवन निकल जाता है, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। ना अर्जितस्य वस्तुनः लवम अपि आस्वादयितुम ईहन्ते। किनको कह रहा है वो पंडित कि जो लोग न अर्जितस्य वस्तुनः, अर्जितस्य वस्तुनः अर्थात अर्जित की हुई वस्तु का लवम अपि, लव अर्थात अंश, तो अंश भी आस्वादयितुम, उस अर्जित वस्तु के अंश का आस्वादन करने को भी, यहाँ से लीजिए ना और यहाँ से जोड़िए ईहन्ते, ना ईहन्ते नहीं चाहते। कौन है पंडित कि जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति है, जिनकी अच्छी उम्र है, जिनका अच्छा कुल है, और ऐसे लोग भी जब उस अर्जित वस्तु के लवम अपि, अंश का भी आस्वादन करना नहीं चाहते और व्यर्थ के शास्त्रों में अपना समय गवा देते हैं, उन लोगों को यह पंडित कह रहा है। और जो लोग अ, भोग विलास में रमे रहते हैं उन लोगों को ये पंडित कह रहा है। वास्तव में पंडित को अपंडित, अपंडित को पंडित कह रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और भी देखिए क्या कह रहा है, किम बहुना, और अधिक मैं तो क्या कहूँ। आपको अगर राज्य की ही चिंता है तो उसका भी मैं उपाय बता देता हूँ कि किम बहुना, और अधिक कहने से क्या लाभ। राज्य भारम, राज्य का जो भार है ना, आप एक काम करो कि भारत क्षमेशु अंतरंगेशु भक्ति मतसु समर्प्य, उसको समर्प्य, उसका समर्पण कर दो, उसे सौंप दो। किसको सौंप दो? भक्ति मतसु, जो भक्तिमान लोग हैं। भक्तिमान मतलब जो आपके प्रति भक्ति रखते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं, आपके जो अ, करीबी लोग हैं। और ऐसे लोग जो भारत क्षमेशु, भार सहन करने में क्षम अर्थात समर्थ हैं, ऐसे अंतरंगेशु, ऐसे अंतरंग लोगों में। कहने का तात्पर्य वो अपनी स्वयं की ओर इशारा कर रहा है कि जो आप में भक्ति रखते हैं, जो आपके अंतरंग हैं, आपके साथ उठना बैठना जिनका है, और जो इस राज्य के भार को सहन कर सकते हैं। भारत क्षमेशु अंतरंगेशु भक्तिमत्सु, ऐसे लोगों में इस राज्य के भार को समर्पण करके, सौंप करके आप तो क्या करो, अप्सरः प्रतिरूपाभिः अन्तःपुरिकाभिः रममाणो गीतसङ्गीतपानगोष्ठीश्च यथर्तुं बध्नन् यथार्हं कुरु शरीरलाभम् इति चाङ्गीमृष्टभूमिरन्विः अञ्जलिचुम्बितचूडः चिरम् अशेत। वही आप तो राज्य को समर्पित कर दो हम जैसे लोगों में, भक्तिमान जो लोग हैं जो आपकी बात मानते हैं, ऐसे लोगों में आप राज्य का भार सौंप दो। और आप तो क्या करो कि अप्सरह प्रतिरूपा भी, जो मानो अप्सराओं का प्रतिरूप है, साक्षात अप्सराएं तो नहीं पृथ्वी लोक पर, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर वो जो स्त्रियां हैं वो साक्षात अप्सरा का प्रतिरूप है, टू कॉपी बिल्कुल। अप्सरह प्रतिरूपा भी, ऐसे अंतःपुरी का भी, जो आपके अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियां हैं। अब यहाँ देखिए, तृतीया बहुवचन जो होता है उसमें भा में ई छोटा होता है और उसके बाद विसर्ग होता है, जैसा कि यहाँ रूपा भी प्लस अंतःपुरी का भी निकलेगा। ये आपको ढूंढना है, ये गलत नहीं लिखा है, सही लिखा हुआ है। अंतःपुरी का भी, ऐसा दीर्घ भी ई है और यहाँ विसर्ग भी नहीं लिख रहा है। ये किस नियम से हुआ है ये भी आप बताइएगा। अप्सरा के समान जो अंतःपुर की आपकी स्त्रियां हैं, इनके साथ रममाणः, रमण करते हुए, भोग विलास करते हुए, और गीत गाना, संगीत बजाना, पान गोष्ठी, पान, पान मतलब पान खाने वाली गोष्ठी भी और पीने वाली गोष्ठी, गोष्ठी मतलब सभा। तो गीत संगीत और पान गोष्ठियों में, और यथर्तुम बथनन, अर्थात गीत संगीत और पान भी कैसा करना आप, यथर्तुम, यथा ऋतु, जैसी ऋतु हो उस ऋतु के अनुसार गीत गाए जाए, संगीत बजाया जाए, उस ऋतु के अनुसार पान किया जाए।
दुरितों के अनुसार गीत संगीत इत्यादि करते हुए यथार्हम गुरु शरीर लाभम, यथार्हम मतलब यथा योग्य शरीर लाभम कुरु, तो शरीर का आनंद लो, मजे लो। इति इस प्रकार से ऐसा कह करके उसने क्या किया, पंचांगी मृष्ट भूमि, पंचांगी अर्थात पांचों अंग से, जिस प्रकार से हम साष्टांग अष्टांग नमस्कार करते हैं, इसने पंचांग नमस्कार किया, दो हाथ दो पैर और एक सिर, इस प्रकार से पंचांगी पांचों अंगों से मृष्ट भूमि, मृष्ट अर्थात पहुंच दिया जिसने भूमि को, ऐसा बिछ गया उसके सामने, पांचों अंगों से मृष्ट अर्थात पहुंच दिया जिसने भूमि को। और अंजलि चुंबित चूड़ा, और फिर जिसने अपनी अंजलि से अपने दोनों हाथों से चुंबित चूड़ा जिसके मुकुट को चुंबित किया, नमस्कार किया, ऐसा चिरम अशेत, और फिर लंबे समय तक वो ऐसा जमीन पर आ रहा, और ऐसा देखकर कि भाई वो नीचे लौट गया है राजा के सामने एकदम ही, ऐसा देखकर हसीत, हंसने लगे। कौन हंसने लगे, प्रतिफुल्ल लोचनः अंतःपुर प्रमदाजनः, अंतःपुर, अंतःपुर में रहने वाले, हरम में रहने वाले जो प्रमदा अर्थात स्त्री लोग, स्त्रियां जन है, स्त्रियों का जो समूह है, वो प्रतिफुल्ल लोचनः अपनी आंखों को एकदम विस्तार प्राप्त करा के अर्थात खुली, खुली हुई नहीं, विस्तृत उत्फुल्ल, फुल्ल को उत्फुल्ल समझिए, उत्फुल्ल लोचन पूर्वक वे स्त्रियां प्राहसीद हंसने लगी। और इसको इस प्रकार से लेटा हुआ देखकर जो अनंत वर्मा कह रहा है, जननाथ, जननाथ अर्थात लोगों का, जन का नाथ अर्थात राजा, और इस समय राजा कौन है, अनंत वर्मा। तो अनंत वर्मा ने सस्मितम, स्मित पूर्वक, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे थो, ननु हितोपदेशाद गुरवः भवन्तः, कह रहा है हितोपदेशात कि आपने तो मुझे हित का उपदेश दिया है, कहाँ मैं उस मंत्री की बात में आके और कल से सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई लिखाई में लगने वाला था, लेकिन तुमने क्या किया, हितोपदेशा, मुझे हित का उपदेश दिया, और हितोपदेश देने से गुरवः भवन्तः, आप तो हमारे क्या है, गुरु हुए। तो जब आप गुरु हैं तो किमिति गुरुत्व विपरीतम अनुष्ठितम, तो फिर आप एक गुरुत्व विपरीतम, उस गुरुता के विपरीत, किम अनुष्ठितम, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हो, गुरुता के विपरीत क्या कर रहा है कि भाई आप गुरु हो तो मुझे आपके पैर पड़ने चाहिए, आप मेरे चरणों में क्यों लूट रहे हो। तो किमिति गुरुत्व विपरीतम अनुष्ठितम, यह गुरुत्व के विपरीत कार्य क्यों कर रहे हो, इति ऐसा कह करके तमुत्थाप्य, तम उत्थाप्य, उसने उस विहारभद्र को उत्थाप्य उठाया, और क्रीड़ा निर्भरम होते, क्रीड़ा निर्भरम अतिष्ठत, अतिष्ठत मतलब उसके साथ स्थित रहा, किस प्रकार से, क्रीड़ा निर्भरम, क्रीड़ा करता हुआ, हंसी मजाक करता हुआ उसके साथ बैठा रहा। अथ एषु दिनेषु भूयः भूयः प्रस्तुते अर्थे प्रेर्यमाणः मंत्रिवृद्धेन, इस बात को तो उसने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जो मंत्री वृद्ध है, जिस मंत्री ने उपदेश दिया था, उस मंत्री के द्वारा प्रेर्यमाणः, प्रेरित किया जाता हुआ, भूया भूया बार बार प्रेरित किया जाता हुआ, कब, कि प्रस्तुते अर्थे, जब भी कोई भी अर्थ अर्थात कोई भी प्रसंग आता था, कोई भी अर्थ प्रस्तुत हुआ करता था, प्रसंग आया करता था, तो बार बार हर प्रसंग में वो इसको अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए प्रेर्यमाण, प्रेरणा, प्रेरित करता था। लेकिन अब ये जो अनंत वर्मा है, ये क्या करता था कि वचसा अभ्युपेत्य, वचसा वचनों के द्वारा, अभ्युपेत्य स्वीकार करें, वचनों को स्वीकार कर देता कि हाँ, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ऐसा वचनों के द्वारा स्वीकार करता हुआ भी मनसा, मन में क्या सोचता था, मनसा एव अचित्तज्ञः इति अवज्ञातवान, मन से तो उसने क्या कर दिया, अवज्ञातवान, अवज्ञा शब्द है, अवज्ञा कर दी, मतलब उसकी आज्ञा को नहीं माना। क्यों नहीं माना, कहा कि अचित्तज्ञः इति, कि ये मंत्री जो बूढ़ा मंत्री है, ये तो क्या है, अचित्तज्ञ, चित्त, मेरे चित्त को नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं जानता। और आप ध्यान कीजिए, कुमार सेवक विहारभद्र के लिए प्रारंभ में ही वर्णन करते हुए कहा था, चित्तानुवृत्ति कुशला, चित्त की अनुवृत्ति करने में कुशल है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसके अनुसार ही वो आचरण किया करता है। और मंत्री इस अनंत वर्मा की मनोवृत्ति को न समझकर, उसके हित को समझकर अच्छी बात उसको समझा रहा था, तो इसे क्या लग रहा है कि ये तो क्या है, अचित्तज्ञ है, मेरे चित्त को नहीं जानता, इति इसलिए अवज्ञातवान, मन से उसकी अवज्ञा कर दी, वचनों से तो कहता रहा कि हाँ मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन
मन से उसकी अवज्ञा इसने कर दिया था, इसने अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, दंड नीति को नहीं समझा। अब जब दंड नीति को नहीं समझा तो क्या होगा, वो हम देखेंगे आगे के पाठ में। तब तक आज मैंने एक से दो प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, वरना कल की कक्षा में तो हम प्रश्नों की चर्चा करते हुए और फिर आगे बढ़ेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। भूया तावत, नमो नमः।